जिले में स्थित सांवरिया सेठ जी के मंदिर में हर महीने दान भंडार से निकली रुपयों की राशि 10 करोड़ से ऊपर निकल जाती है। सेठों के सेठ सांवरिया सेठ के दरबार में हर दिन हजारों भक्त अपनी अर्जी लगाने और दर्शन करने आते हैं। सांवरिया सेठ जी को लोग अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं और वे जो भी कमाते हैं उसका कुछ हिस्सा सेठ जी को देकर जाते हैं। और जो खाली हाथ यहाँ सांवरिया सेठ जी के पास आता है उसे सेठ जी खाली हाथ नहीं जाने देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी यहाँ आना चाहते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आप भी सांवरिया सेठ जी के दर्शन करने कैसे आ सकते हैं, सिर्फ एक दिन में आप कैसे घूम सकते हैं, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, टोटल खर्चा कितना होगा, और खाने पीने से लेकर रहने की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। इसीलिए सबसे पहले आप जय श्री सांवरिया सेठ के नाम से कमेंट कर दीजिए और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया करती थी। मीराबाई संत महात्माओं की जमात में मूर्तियों के साथ घूमती फिरती रहती थी। ऐसे ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी और मेवाड़ राज्य पहुंचने पर मुगल सैनिकों को मूर्तियों के बारे में पता चला, तब संत दयाराम जी ने मूर्तियों को खुले मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर पधरा दिया और फिर समय बीतने के साथ ही संत दयाराम जी का स्वर्गवास हो गया। और कई सालों बाद सन 1840 में मंडफिया गांव के निवासी भोलाराम गुज्जर नाम के ग्वाले को एक सपना आया कि बादसोड़ा बांगुड़ के मैदान में 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई है। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही साबित हुआ और वहां से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। सभी मूर्तियां बहुत ही मनोहारी थी। देखते ही देखते ये खबर चारों ओर फैल गई और आसपास के लोग वहां पर पहुंचने लगे। फिर सभी की सहमति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति बादसोड़ा गांव ले जाई गई। बादसोड़ा में प्रसिद्ध संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से सांवलिया जी का मंदिर बनाया गया। यह मंदिर वही मंदिर है और सबसे पुराना मंदिर है, इसीलिए यह सांवरिया सेठ प्राचीन मंदिर के नाम से जाना जाता है। दूसरे नंबर की मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया और इसे प्रकट स्थल मंदिर भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुज्जर द्वारा मंडफिया गांव ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई, जिसे वापस उसी जगह पधरा दिया गया और इन जगहों पर समय के साथ भव्य मंदिर बनते गए। उन्हीं में से ये सांवरिया सेठ का मुख्य मंदिर माना जाता है। सांवरिया सेठ के बारे में यह भी मान्यता है पार्टनर बनाते हैं। सांवरिया सेठ के दर्शन करने आने के लिए आपको सबसे पहले आ जाना है चित्तौड़गढ़। यहाँ पर आप बस या ट्रेन के थ्रू आसानी से आ सकते हैं। मंदिर का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ जंक्शन है। चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन मुख्य स्टेशन है, तो आपके शहर से आपको यहाँ तक डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। दिल्ली, इंदौर, भोपाल, जयपुर जैसे शहरों से ट्रेन यहाँ रेगुलर बेसिस पर आती जाती रहती है। चित्तौड़गढ़ जंक्शन पहुँचने के बाद रेलवे स्टेशन के ठीक सामने मंडफिया जाने के लिए टेम्पू और बसें लगी हुई रहती है। इन्हीं में हमें मंदिर तक जाना होता है। चित्तौड़गढ़ से सांवरिया जी का मंदिर 40 किलोमीटर की दूरी पर है और 60 रुपए पर पर्सन के अकॉर्डिंग इन लोकल टेम्पू का किराया रहता है। चित्तौड़गढ़ से निकलने के 50 मिनट बाद हम पहुंच जाते हैं मंडफिया गांव में सांवरिया सेठ जी के दरबार के सामने। अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से यहाँ पर आते हैं तो आपको यहाँ पर फ्री में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर के लिए पार्किंग की सुविधा भी मिल जाती है। अब हम जाएंगे मंदिर के अंदर। दोस्तों, एक जरूरी बात मैं आपको बता दूं, मंदिर के अंदर किसी भी प्रकार की पूजन सामग्री जैसे फूल, प्रसाद, अगरबत्ती, नारियल जैसी पूजा सामग्री ले जाना बिल्कुल अनिवार्य है। तो आप मंदिर में दर्शन करने के लिए खाली हाथ ही जाइए। यहाँ से हमें प्रवेश द्वार तक जाना होता है। मंदिर ट्रस्ट की ओर से यहाँ पर आने वाले भक्तों के लिए नियमित ठंडे पेयजल की सुविधा उपलब्ध रहती है। मंदिर के इस वाले प्रवेश द्वार से एंट्री लेते ही आपको सांवरिया सेठ जी का भव्य और बहुत ही प्यारा मंदिर दिखने लग जाता है। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी अलाउ नहीं है, पर आप अपना फोन अंदर ले जा सकते हैं। और मंदिर के खुलने और बंद होने की टाइमिंग की बात करें तो सुबह 5 बजे से 12 बजे तक और 2:30 बजे से 11 बजे तक दर्शनों के लिए मंदिर खुला रहता है। हर महीने इस मंदिर में 10 लाख लोग आते हैं, तो काफी ज्यादा भीड़ होने की वजह से हमें आधे 1 घंटे तक लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता है। इसी बीच सांवरिया जी के जयकारों के साथ समय का कोई ख्याल ही नहीं रहता है और हम धीरे धीरे करके मंदिर के अंदर प्रवेश कर लेते हैं। जैसे ही आपकी नजरें सांवरिया जी से मिलती है, आपके सारे दुख दर्द चुटकियों में गायब हो जाते हैं। अगर आप सच्चे दिल से मंदिर में आते हैं तो मानो आप कुछ देर के लिए अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं और हमारे दर्शन बहुत ही सुंदर तरीके से हो जाते हैं।
मंदिर से बाहर आते ही लेफ्ट साइड में आपको आ जाना है। यहाँ पर 2 मंदिर बने हुए हैं। पहला शिव जी का मंदिर है जो कि सेठ जी के मंदिर के तलघर में स्थित है। भोलेनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम दर्शन करते हैं श्री आमलिया बावजी के। बड़े से इमली के पेड़ के नीचे यह स्थान बना हुआ है। कहा जाता है कि सांवरिया सेठ के दर्शन हो जाने के बाद आपको आमलिया बावजी के दर्शन करना भी जरूरी होता है, तभी आपकी मनोकामना पूरी होती है। इसीलिए आप भी यहाँ पर परिक्रमा जरूर लगाना। यहाँ पर हम कुछ देर बैठकर और थोड़ी बहुत फोटोज खिंचवाकर मंदिर से बाहर की ओर आ जाते हैं। मंदिर के अंदर जाकर और दर्शन करके बाहर आने तक हमें पूरे 1.5 घंटे का टाइम लग गया था, तो दर्शन करने में मेरे हिसाब से ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यहाँ पर श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल द्वारा संचालित प्रसाद काउंटर शॉपिंग भी कर सकते हैं और साथ ही नाश्ता पानी भी कर सकते हैं। और खाने पीने की बात करें तो यहाँ पर आपको फैमिली रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जिन पर 110 रुपए से लेकर 190 रुपए तक थाली ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे और काफी बढ़िया खाना आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वैसे तो दोस्तों आप एक दिन में ही बहुत ही अच्छे तरीके से सांवरिया जी के मंदिर में दर्शन करके उसी दिन अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको रहने की व्यवस्था चाहिए तो श्री सांवलिया जी मंदिर मंडल की ओर से बादसोड़ा चौराहे पर श्री सांवलिया धाम फैमिली रूम और हॉल डॉर्मेट्री धर्मशाला स्थित है। इस धर्मशाला के चार्जेस कुछ इस टाइप से है। डबल बेड के लिए 500 रुपए, 4 बेड के लिए 1000 रुपए और 16 बेड हॉल डॉर्मेट्री के 200 रुपए पर बेड के हिसाब से रहने की सुविधा उपलब्ध है। और अगर आप मंडफिया में रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर सांवलिया जी मंदिर मंडल की ओर से रुकने के लिए कई भक्त निवास बने हुए हैं। इनकी जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डॉर्मेट्री 20 रुपए में और रूम 50 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक मिल जाते हैं। वहीं प्राइवेट होटल की बात करें तो नॉन एसी रूम 500 रुपए से 700 रुपए तक और एसी रूम 700 रुपए से 1000 रुपए तक मिल प्रभु सांवलिया सेठ की जय जयकार का नारा लगाना चाहता हूं, तो मैं अपने इतिहास और भाग्य का वर्णन करने से पहले प्रभु सांवलिया सेठ जी का जयकारा लगाकर शुरुआत करता हूं। आप भी मेरे साथ है सांवलिया सेठ की कमेंट में जय बोले। मेरे इस विशाल मंदिर और प्रभु सांवलिया सेठ के दर्शन करवाऊं उससे पहले मैं अपने आसपास हुए मुगलों के हमलों को कैसे पार कर पाया उसकी कहानी बताऊंगा। कैसे चमत्कारी रूप से मेरे प्रभु ने दर्शन दिए और कैसे एक ग्वाले के सपने की दुनिया सच करके मेरे प्रभु सांवलिया सेठ ने अपने भक्तों पर दया दृष्टि दिखाई। इस वीडियो को देखने के साथ ही आप कमेंट करके ये बताएं कि आप अगला वीडियो किस स्थान पर देखना चाहते हैं। अक्षरधाम की तर्ज पर निर्मित सुविख्यात कृष्णधाम सांवलिया जी मंदिर के शिखर पर 10.5 किलो सोने का कलश विद्यमान है। मेरे यहाँ बजती घंटियां और भगवान श्री सांवलिया सेठ का राज दरबार हर किसी के लिए स्वर्ग से कम नहीं। मैं अपनी प्राचीन कलाकृतियों और खूबसूरती के लिए जाना जाता हूँ। मेरा मंदिर परिसर गुलाबी बलुआ पत्थर में बनाया गया है। मेरे परिसर के चारों ओर परिक्रमा के लिए हॉल बनाया गया है जिसमें भगवान की अनेकों आकृतियां बनाई गई हैं। फिर आते हैं मेरे गर्भगृह में। मेरे गर्भगृह में सांवलिया सेठ जी की काले पत्थर की मूर्ति स्थापित है जो भगवान कृष्ण के कृष्ण रंग को दर्शाती है। सांवलिया सेठ मंदिर की वास्तुकला प्राचीन हिंदू मंदिरों से प्रेरित है। मंदिर की दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है जबकि फर्श गुलाबी, शुद्ध सफेद और पीले रंग के बेदाग रंगों से बना है। मंदिर परिसर के बीचों बीच गार्डन है। पास ही में निचले तलघर में शिव पार्वती जी का मंदिर है और बाहर निकलते ही आमलिया बावजी है। कहा जाता है सांवलिया सेठ के दर्शन के बाद इनके दर्शन करने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सांवलिया सेठ मंदिर पहुंचने के लिए चित्तौड़गढ़ से बस द्वारा उदयपुर की ओर राष्ट्रीय राजमार्ग 28 किलोमीटर दूरी पर भादसोड़ा गांव में स्थित है। यह मंदिर चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन से 41 किलोमीटर एवं डबोक एयरपोर्ट से 65 किलोमीटर की दूरी पर है। सांवलिया सेठ के प्रातः 5:30 बजे मंगल आरती होती है जिसमें मक्खन का प्रसाद वितरित किया जाता है जो बड़ा ही स्वादिष्ट होता है। मेरे यहाँ हर महीने लाखों की तादाद में दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मेरे यहाँ प्रतिमाह अमावस्या के एक दिन पूर्व खुलने वाले दान पात्र में करोड़ों रुपए के चढ़ावे के साथ ही सोने और चांदी के आभूषण सहित डॉलर भी दान पात्र में निकलते हैं। राजस्थान के सांवलिया सेठ मंदिर का नाम भारत देश के अमीर मंदिरों की सूची में शुमार है। तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, तिरुमला के तिरुपति बालाजी मंदिर, शिरडी के साईं बाबा मंदिर की तरह यहाँ भी लाखों भक्त आते हैं
और करोड़ों रुपए का चढ़ावा चढ़ाते हैं। राजस्थान में सबसे ज्यादा चढ़ावा इसी मंदिर में आता है। यहाँ पुजारी को महीने के वेतन के तौर पर जब दान पात्र को खोला जाता है, तब पहले पुजारी अपने दोनों हाथों में एक साथ जितना भी सोना चांदी पैसा आएगा वो पुजारी को दिया जाएगा। फिर उनके बाद दान पात्र के पैसों की गिनती की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मीराबाई सांवलिया सेठ की ही पूजा किया करती थी, जिन्हें वह गिरधर गोपाल भी कहती है। संत महात्माओं की जमात में मीराबाई इन मूर्तियों के साथ भ्रमणशील रहती थी। दयाराम नामक संत की ऐसी एक जमात थी जिसके पास ये मूर्तियां थी। सांवलिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा भरने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था। सांवलिया सेठ की व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस पार्टनर बनाते हैं। सबसे ज्यादा राजस्थान में अफीम की खेती होती है और अफीम का व्यापार करने के वाले लोग अपना आधा हिस्सा सांवलिया सेठ को भेंट करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ एक कहावत भी प्रसिद्ध है, सांवलिया सेठ तो चोरों का चोर है। मेरे बारे में अनेक किंवदंती है कि जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिर को तोड़ रही थी, मेवाड़ में पहुंचने के बाद मुगल सैनिकों को जब इन मूर्तियों के बारे में पता चला तो संत दयाराम जी ने बांगुड़ गांव के छापर में एक बरगद के पेड़ के नीचे गड्ढा खोदकर इन्हें वहीं पर भूमि में छिपा दिया। और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया से एक जैसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई। चारों मूर्तियां मन को मोह लेने वाली थी। देखते ही देखते ये खबर चारों ओर फैल गई। दूर दूर से लोग मूर्तियों को देखने के लिए प्रकाट्य स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सभी आसपास के गांव वालों की सहमति से सबसे बड़ी मूर्ति को भादसोड़ा गांव ले जाया गया। भादसोड़ा में संत पुजारी भगत रहते थे। उनकी देखरेख में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से मंदिर का निर्माण करवाया गया। यह मंदिर सबसे पुराना है, इसलिए सांवलिया सेठ मंदिर को प्राचीन मंदिरों में गिना जाता है। मंजली मूर्ति को प्रकाट्य स्थल पर ही स्थापित किया गया, इसलिए उसको प्रकाट्य स्थल कहा जाता है। और सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुर्जर के घर मंडफिया गांव लेकर गए, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंदे में स्थापित करके पूजा करना आरंभ कर दिया। चौथी मूर्ति निकालते समय खंडित हो गई थी, तो उस मूर्ति को वापस उसी जगह पर जमीन के अंदर विसर्जित कर दिया गया। समय बीतता गया, सभी जगह भव्य मंदिर बनवाए गए। तीनों मंदिरों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। दूर दूर से लाखों श्रद्धालु दर्शन को सांवलिया सेठ जी के पास आते हैं। सांवलिया सेठ के मंदिर में प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल के 11वें दिन विशेष रूप से देव झूलनी एकादशी पर मंदिर मंडल द्वारा विशाल मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें रात को भारत के प्रसिद्ध कलाकार भजनों के द्वारा अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। फिर सुबह सांवलिया सेठ की बहुत सी झांकियां बैंड बाजों के साथ नगर में सांवलिया जी की शोभा यात्रा निकालते हुए सरोवर में स्नान कराया जाता है। यदि आप सांवलिया सेठ मंदिर की यात्रा पर जाने वाले हैं, दर्शन समय के बारे में जानना चाहते हैं, तो आपको बता दूं, सांवलिया सेठ जी का मंदिर प्रतिदिन सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2:30 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। इस समय आप सांवलिया सेठ के दर्शन करने जा सकते हैं। मेरे प्रांगण में मौजूद सांवलिया सेठ जी के दर्शन के साथ आप चित्तौड़गढ़ दुर्ग, विजय स्तंभ, कालिका माता मंदिर, मीरा मंदिर, श्री पद्मिनी महल, गोमुख कुंड, इन सभी के दर्शन कर सकते हैं। वैसे भी कभी भी सांवलिया सेठ मंदिर दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर आप आसपास भी घूमना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अक्टूबर से लेकर मार्च के बीच यात्रा करना अच्छा रहेगा, क्योंकि चित्तौड़गढ़ घूमने के लिए ये समय बहुत ही अच्छा माना जाता है। सांवलिया सेठ की प्रतिमा चतुर्भुज विष्णु के स्वरूप में है, जिसके चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए हैं। मूर्ति स्थापना के साथ ही मंदिर का विकास तेजी से चारों ओर होने लगा। लेकिन सांवलिया सेठ की प्रतिमा सर्वप्रथम 1840 में स्थापित की गई। उसी स्थान पर स्थापित है, लेकिन मंदिर का चौथी बार जीर्णोद्धार हो चुका है। इसमें सबसे पहले 1840 में कच्ची मिट्टी का मंदिर बनाया गया था। फिर 1930 में मंदिर का नवीनीकरण और विस्तार किया गया। 1992 में मंदिर के प्रबंध के लिए एक ट्रस्ट की स्थापना की गई। फिर उसके बाद कांच का बड़ा मंदिर जो कि सन 2000 तक रहा। उसके बाद वर्तमान में 50 करोड़ रुपए की लागत से गुजरात के अक्षरधाम की तर्ज पर बंशी पहाड़पुर के पत्थर का भव्य मंदिर व कॉरिडोर बना। साथ ही मंदिर में अन्य कई विकास कार्य किए गए, जिनमें श्रद्धालुओं की सुविधाओं एवं व्यवस्थाओं के साथ ही आकर्षण के लिए लेजर वाटर शो सहित कई कार्य चल रहे हैं। सांवलिया सेठ मंदिर में चढ़ावे की राशि से कोरोना काल में भी लोगों की मदद की गई थी। श्री रामलला के मंदिर निर्माण में योगदान दिया गया। आसपास के क्षेत्र में कई विकास कार्य किए गए। मंदिर से चिकित्सालय निर्माण और कॉलेज निर्माण के लिए
करोड़ों रुपए दिए जा चुके हैं। बताया जाता है कि यहाँ दिल से मांगी हुई हर मनोकामना पूर्ण होती है। सांवलिया सेठ हर किसी की खाली झोली भर देते हैं। इसलिए तो कहते हैं यहाँ याचक मांगने से भी ज्यादा पाता है। यही एकमात्र मंदिर है जब भगवान के नाम के आगे सेठ लगता है, क्योंकि यहाँ हर माह करोड़ों रुपए का भंडारा निकलता है। यह मंदिर राजस्थान की पारंपरिक वास्तुकला को दर्शाता है, जो अपनी जटिल नक्काशी, गुंबदों और जीवंत रंगों के लिए जाना जाता है। मंदिर में कई गुंबद हैं जो कि सजावटी तत्वों से सुशोभित हैं। ये गुंबद मंदिर की संरचना की भव्यता को बढ़ाते हैं। मंदिर में विशाल स्तंभों वाले हॉल हैं, काशी से सजाया जाता है, जो इसे देखने में आकर्षक बनाता है। मंदिर अक्सर एक आंगन से घिरा होता है, जहां भक्त इकट्ठा हो सकते हैं, अनुष्ठान कर सकते हैं और धार्मिक समारोह में भाग भी ले सकते हैं। कैसे पहुंचे सांवलिया सेठ जी के मंदिर? सांवलिया सेठ मंदिर का निकटतम हवाई अड्डा उदयपुर में महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है। हवाई अड्डे से आप मंदिर तक पहुंचने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं या बस ले सकते हैं। उदयपुर भारत के प्रमुख शहरों से हवाई मार्ग द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। सांवलिया सेठ मंदिर का निकटतम रेलवे स्टेशन चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन है, जो लगभग 33 किलोमीटर दूर स्थित है। यह मंदिर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर स्थित है। उदयपुर से दूरी लगभग 80 किलोमीटर और चित्तौड़ से लगभग 33 किलोमीटर की दूरी है। मंदिर भंडारा। मंदिर स्वयं अक्सर भक्तों को मुफ्त या कम लागत वाला भोजन प्रदान करता है, जिसे भंडारे के रूप में माना जाता है। सांवलिया सेठ मंदिर के आसपास के गांव में छोटे स्थानीय भोजनालय हैं। ये प्रतिष्ठान पारंपरिक राजस्थानी और शुद्ध शाकाहारी व्यंजन पेश करते हैं। आप स्थानीय व्यंजन जैसे दाल बाटी चूरमा, गट्टे की सब्जी और अन्य राजस्थानी व्यंजनों का आनंद उठा सकते हैं। ठहरने के लिए श्री सांवलिया सेठ धर्मशाला, यह गेस्ट हाउस मंदिर परिसर के पास में स्थित है और भक्तों के लिए कम कीमत में कमरे उपलब्ध कराता है। यह उन श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक विकल्प है जो मंदिर के नजदीक रहना चाहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार फिर मिलते हैं। अक्सर पूजा किया करती थी। जय। तो आज की इस वीडियो में हम लोग श्री सांवलिया सेठ की कथा के बारे में बात करेंगे। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये चमत्कारिक मूर्ति यहाँ पर विद्यमान हुई और क्या इसके पीछे की कहानी या कथा है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और बताइए जानकारी अगर आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण या जय श्री सांवलिया सेठ लिख के अवश्य बताएं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये बात उस समय की है जब मीराबाई संत महात्माओं की जमात में इन मूर्तियों के साथ भ्रमण करती रहती थी। ऐसी ही एक दयाराम नामक संत की जमात थी जिनके पास ये चमत्कारी मूर्तियां थी। एक बार जब औरंगजेब की मुगल सेना मंदिरों को तोड़ रही थी, तभी मेवाड़ राज्य में पहुंचने पर मुगल सैनिकों को इन मूर्तियों के बारे में पता लगा। तब संत दयाराम जी ने प्रभु प्रेरणा से इन मूर्तियों को चित्तौड़गढ़ के बादसोड़ा के पास स्थित बागुंड की छापर में यानी कि खुले मैदान में एक वट वृक्ष के नीचे गड्ढा खोदकर सारी मूर्तियों को वहाँ पे दफन कर दिया था। और फिर समय बीतने के साथ संत दयाराम जी का देवलोक गमन हो गया था। फिर समय बीता और कालांतर में सन 1840 में मंडपिया ग्राम निवासी भोलाराम गुज्जर नाम के एक गवाले को सपना आया कि बादसोड़ा बागुंड के छापर में एक पेड़ के नीचे 4 मूर्तियां जमीन में दबी हुई हैं। जब उस जगह पर खुदाई की गई तो भोलाराम का सपना सही निकला और वहां से एक ऐसी 4 मूर्तियां प्रकट हुई जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा मनोहारी थी। देखते ही देखते सब तरफ खबर फैल गई और आसपास के लोग प्रकटी स्थल पर पहुंचने लगे। फिर सर्वसम्मति से 4 में से सबसे बड़ी मूर्ति को बादसोड़ा ग्राम ले जाई गई। बादसोड़ा में प्रसिद्ध गृहस्थ संत पुराजी भगत रहते थे। उनके निर्देशन में उदयपुर मेवाड़ राज परिवार के भिंडर ठिकाने की ओर से भगवान सांवलिया सेठ का मंदिर बनवाया गया। यहाँ मंदिर सबसे पुराना मंदिर है, इसलिए ये सांवलिया सेठ का प्राचीन मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि बादसोड़ा बागुंड में स्थित है। मंझली मूर्ति को वहीं खुदाई की जगह स्थापित किया गया। इसे प्राकट्य स्थल भी कहा जाता है। सबसे छोटी मूर्ति भोलाराम गुज्जर द्वारा मंडपिया गांव ले जाई गई, जिसे उन्होंने अपने घर के परिंडे में स्थापित करके पूजा आरंभ कर दी थी। चौथी मूर्ति निकालते समय ही खंडित हो गई थी, जिसे वापस
उसी जगह पर दफन कर दिया गया। कालांतर में सभी जगह भव्य मंदिर बन गए हैं। तीनों मंदिरों की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। आज भी दूर दूर से लाखों यात्री प्रतिवर्ष श्री सांवलिया सेठ के दर्शन करने आते हैं। सांवलिया सेठ के बारे में यह मान्यता है कि नानी बाई का मायरा करने के लिए स्वयं श्री कृष्ण ने वह रूप धारण किया था और व्यापार जगत में उनकी ख्याति इतनी है कि लोग अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उन्हें अपना बिजनेस लेकर व्यापार तनख्वाह में भी सांवलिया सेठ का हिस्सा रखा हुआ है। ऐसे लोग हर माह मंदिर में आते हैं और उनके हिस्से की राशि चढ़ा देते हैं। ये राशि 2 से लेकर 20% तक होती है। और सांवलिया सेठ मंदिर में आने वाले कई भक्त NRI भी हैं, यानी कि विदेशों से भी इस मंदिर में चढ़ावा आता है। ये विदेशों में अर्जित आय से सांवलिया सेठ का हिस्सा चढ़ाते हैं। ऐसे में भारतीय रुपये के साथ अमेरिकी डॉलर, पाउंड, रियोल, दिनार और नाइजीरिया नीरा के साथ कई देशों की मुद्रा मंदिर के भंडार में से निकली हुई देखी जा सकती है। वैसे तो भगवान सांवलिया सेठ में हर जाति और समुदाय के लोगों का अटल विश्वास है, लेकिन चित्तौड़गढ़ के किसान और विशेष रूप से वो किसान जो अफीम की खेती करते हैं उनका अहम विश्वास है। वो जब भी खेती की शुरुआत होती है उसी समय भगवान सांवलिया सेठ का हिस्सा अलग से निकाल देते हैं और जब खेती इच्छा अनुसार होती है तो वो खुशी खुशी उनका हिस्सा मंदिर में चढ़ावे के रूप में भी चढ़ा देते हैं। सांवलिया सेठ जी का मंदिर का भंडारा हर माह के अमावस्या के एक दिन पहले चतुर्दशी को खोला जाता है। इसके बाद अमावस्या का मेला शुरू हो जाता है। वहीं दीपावली के समय यह भंडारा 2 महीने व होली के समय 1.5 महीने तक खोला जाता है। भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन करने के लिए देश के कोने कोने से हर साल करीब 8 से 9 लाख के बीच में श्रद्धालु आते हैं और करोड़ों रुपए में चढ़ावा मिलता है, सोना मिलता है, चांदी मिलती है और अन्य जेवरात भी अलग से मिलते हैं। अभी 2 या 3 पहले महीने की ही बात है जब भगवान सांवलिया सेठ का भंडारा खोला गया तो उसमें 1 किलो सोने का बिस्किट किसी भक्त ने चढ़ाया था। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था, वो न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, तो उसका भी वीडियो मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ। तो ये ऐसी ख्याति फैली हुई है भगवान श्री सांवलिया सेठ की। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भगवान सांवलिया सेठ के बारे में बताई गई जानकारी अच्छी लगी होगी। और अगर आप लोगों ने भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन कर रखे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर आपने कभी नहीं किए हैं तो आप एक बार इस मंदिर में दर्शन करने अवश्य आएँ। हो सकता हो भगवान आपकी सारी मनसा पूरी कर दे, सारी मनोकामना पूरी कर दे। उम्मीद करता हूँ आप लोग सेफ रहेंगे, हेल्दी रहेंगे और अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय श्री सांवलिया सेठ लिखना ना भूलें। थैंक्स सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम। वो राजा सुनी सुनी लागे मारा शाम बिना, शाम बिना कहीं शाम